मानव नेत्र। कितना अच्छा लग रहा होगा गप करने में कि मास्टर तुम काम कर रहा है ना। अब तुम लोग बना, मेरा बना हुआ हो गया। बस फिजिक्स में केवल इसलिए पढ़ना है कि इसमें एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के कारण ही फिजिक्स में पढ़ना है, अन्यथा इसमें फिजिक्स का रहने का कोई औचित्य नहीं। बस बात समझ में आया? ये ह्यूमन आई हो गया, यही स्ट्रक्चर होता है। देख लेगा, इधर देखो, इसको आगे वाला भाग को, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो आँख का ब्लैक वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, बात समझे? इसको कहते हैं पुपिल, ठीक है? इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, और इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है? और ये पीछे वाला को कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिना, रेटिना, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स,
इसको ऑप्टिक नर्व्स, नर्व्स लिखने नहीं आता है, नर्व्स, बस NERVS, VES, नर्व्स। बात समझा? क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। बस और तो कुछ है नहीं, और कोई काम नहीं। हाँ, इसमें एक एक्वस ह्यूमर होता है और इसमें एक और कोई, बात समझे? उससे मतलब ज़्यादा का नहीं, बस इतना ही नाम सफिशिएंट है। छाप लीजिए, बुक लाइए, गाली दे दो 2-4 को। ना ना ना, गड़बड़ है जी, हाँ गड़बड़ है। इसको कहते हैं पीपल, ठीक है? ये लेंस को ठीक कहते हैं, लेंस को वही नाम देते हैं। ये लेंस क्या है? वही लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है? ये लेंस हो गया। यहाँ से यहाँ को कहते हैं पीपल, ये वाला, बात समझे? और इसको कहते हैं आइरिस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइरिस। इधर लिख देते हैं, ये हो गया आइरिस, आइरिस, बस और तो कुछ नहीं, ठीक है? ठीक। चलिए लिख लीजिए। नॉर्मल लेंस पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसका फोकल लेंथ कांस्टेंट था। साधारणतः क्या था? कांस्टेंट था। जो अभी तक पढ़े थे उसमें ह्यूमन आई लेंस में पहला बात फिक्स है कि इसका फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। बात समझे? जो अभी तक लेंस पढ़े थे, सामान्यतः, ऐसा नहीं कहते कि वहां पर फोकल लेंथ नहीं बदलता होगा, बदल सकता है, लेकिन साधारणतः यदि कुछ नहीं बोल रहा था तो उसका फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिए थे? कांस्टेंट लिए थे। लेकिन ह्यूमन आई लेंस का फोकल लेंथ वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर फिक्स क्या है? तो यहाँ से स्क्रीन की दूरी, ये रेटिना जो है ना, जस्ट लाइक क्या है? पर्दा है, स्क्रीन है। रेटिना एक प्रकार का क्या है? काम करेगा स्क्रीन का। इस लेंस का काम क्या है? किसी भी प्रकार से ये अपना फोकस दूरी कम कर ले, ज़्यादा कर ले, किसी भी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देना है? रेटिना पर बना देना है। कब बना पाएगा? जब अपना ये फोकल लेंथ बदलेगा। बात समझे? तो सबसे पहला बात है कि सामान्यतः लेंस का फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन आई लेंस में लेंस का फोकल लेंथ क्या रहता है? वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। इसमें फिक्स क्या है? तो इस लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, मतलब कहिए इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कह देंगे भी क्या है? लगभग कांस्टेंट। बात समझे? जो ह्यूमन आई का क्वेश्चन होगा उसमें दिमाग में रहना चाहिए कि क्या कांस्टेंट है? भी का मान कांस्टेंट है। बात समझे? नॉर्मल और इसमें अंतर समझ में आ रहा है? इसमें वेरिएबल कौन कौन? यू अलग अलग, यहाँ की वस्तु को देख रहे हैं, वहाँ की वस्तु को देख रहे हैं, और दूर की वस्तु को देख रहे हैं, तो यू का वैल्यू वहाँ पर भी वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल। वहाँ पर फोकल लेंथ कांस्टेंट, यहाँ पर फोकल लेंथ वेरिएबल। वहाँ भी का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आता था, यहाँ पर भी का वैल्यू हमेशा क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। बात समझे? जो भी इसका क्वेश्चन होगा उसमें भी का वैल्यू क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। अब देखने की प्रक्रिया समझिए। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है उसी को कॉर्निया कहते हैं। जो बीच में गोल है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बीच में एक छोटा सा उजला सा छिद्र है, एकदम बहुत छोटा। जब फोटो खींचता है तो किसी किसी के आँख में वो दिखता है नहीं, फोटो में कि हाँ एकदम उजला उजला दिख रहा है। बात समझे? तो इसके बीच में एक छिद्र होता है जिससे लाइट बहुत छोटा है। बात समझे? छिद्र का मतलब क्या? उसे वस्तु पार कर जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जो काला वाला पार्ट है
वो कैसा है, ओपेक माध्यम है, उसमें प्रकाश की किरण गमन नहीं करेगा। बीच में एक छोटा छिद्र है, उससे क्या करेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर जाता है। ये सब पूरा ओपेक है, बंद है चारों तरफ से। जो उजला वाला भाग, काला वाला के बाद जो उजला वाला भाग है वो भी कैसा है, ओपेक है। इसके बीच में एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे प्रकाश की किरण अंदर जाता है। सबसे पहले ये जो आइरिस है, आइरिस आवश्यकता अनुसार ये पुपुल मतलब पुतली, पुतली का आकार छोटा या बड़ा करता है आवश्यकता अनुसार। जैसे धूप में गए तो बहुत ज़्यादा रिया आने लगा, गर्मी के दिन में महसूस करता होगा। जैसे अंधेरा कमरा से जाओ धूप में तो लगेगा कि आँख बर्दाश्त नहीं कर रहा है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट इसके अंदर जाने लगता है। उस स्थिति में यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी का इमेज बनता है, जो कि हमको दिखने में दिक्कत होता है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उस कुछ देर रहने के बाद ये क्या करता है, आइरिस ये लंबा और लंबा हो जाएगा, और ये गेट जो है, गेट को कहते हैं पुतली। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, उसको कहते हैं क्या चीज़, पुतली। ये छोटा कर लेगा। जब ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो क्या कर लेगा, वो छोटा हो जाएगा। जब अंधेला कमरा में जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देता है। धूप से जाओ अंधेला कमरा में या कम लाइट वाला कमरा में तो वहाँ दिखाई नहीं देगा। कुछ देर तक रहेंगे तब फिर दिखाई देने लगता है। फिर से ये आइरिस क्या करेगा, हाँ, ये पुतली का आकार को बड़ा कर देगा। आइरिस अपना ये मोटा हो जाएगा, इधर सिकुड़ जाएगा, और ये गेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लाइट रे आने लगा, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बात समझे। अब यहाँ से टकरा कर गया ये लेंस पर। अब लेंस ये महसूस करेगा कि दूर से वस्तु आ रहा है, दूर से प्रकाश की किरण आ रहा है, मतलब वस्तु दूर में स्थित है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलियरी मसल्स इस लेंस को खींचेगा। ज़्यादा दूर से आ रहा है मतलब फोकस दूरी ज़्यादा होना चाहिए, तब ना यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसको पकड़ के खींचेगा, पतला लेंस हो जाएगा। बात समझे, बात समझ में आया। मतलब आवश्यकता अनुसार ये लेंस को पकड़कर खींचता है, मोटा पतला ये करते रहता है। जब आवश्यकता होगा तो ये छोड़ देगा ढीला, तो ये अपने आप लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा लेंस हो जाएगा। और मोटा लेंस हो जाएगा तब फोकस दूरी कम हो जाएगा। मतलब जैसा जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये लेंस फोकल लेंथ बदलते रहता है। किसकी सहायता से, सिलियरी मसल्स की सहायता से। बात समझे। आइरिस की सहायता से पुतली का आकार, पिपिल का आकार छोटा या बड़ा होता है। किसके लिए, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है। देखने की घटना क्या है, ये कॉर्निया के बीच में छिद्र है, छिद्र से प्रकाश इंटर किया, और ये आइरिस एक गेट है जस्ट किसके लिए, लाइट के लिए। बात समझे। पुतली का आकार मतलब कहिए गेट है पुतली, जो गेट समझते हैं उसका आकार छोटा बड़ा किया, उसके हिसाब से लाइट यहाँ गया, कितना जाना चाहिए वो सब एक। बात समझे। अपने आप ये सब घटना होते रहती है। अब कहाँ की वस्तु को देखना है उसके अनुसार ये फोकल लेंथ अपना परिवर्तित करेगा। किसकी सहायता से, सिलियरी मसल्स की सहायता से। काम एक ही है। इस लेंस का काम क्या है, किसी भी स्थिति में वस्तु आ जाए उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बना, हम लोग समझेंगे कि दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि रेटिना में डिफेक्ट नहीं आ सकता है, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यही कट जाएगा। इधर ऑप्टिक नर्व्स क्या है, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो अब ऑप्टिक्स नर्व्स ही कट गया तो आँख कोई काम का नहीं रहेगा, जब मस्तिष्क को कोई लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। क्या होना है, बस सीधा हम लोग को टारगेट क्या करना है कि ये लेंस किसी भी प्रकार से कहाँ पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बना दे। और यदि बना देता है तो हम लोग समझेंगे कि दिखाई दे रहा है। बात समझे। यदि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना तो दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझे। डिफेक्ट बहुत सा आँख में हो सकता है, हम लोग केवल उसी डिफेक्ट को देखने वाले हैं जो इस लेंस के कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखने वाले। बात समझ में आया। इसमें प्रत्येक का काम समझ में आ गया। सिलियरी मसल्स का काम क्या है, लेंस का पतला या मोटा करना। आइरिस का काम क्या है, पुतली का आकार छोटा या बड़ा करना, जिससे प्रकाश का मात्रा का नियंत्रण हो। जब कम प्रकाश आ रहा है तो पुतली को बड़ा कर देना, और जब ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो पुतली को छोटा कर देना। किसका काम है, आइरिस का। अब ये पूरा खाली नहीं होता है, इसमें भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रहता है, लिक्विड रहता है, और यहाँ पर भी रहता है।
इसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर और इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कोई ज़रूरत हम लोग का ज़्यादा बात है नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। बात समझ में आया? जो जरूरी बात था वो लिख दिए, कोई दिक्कत? सबसे पहला एक बात पढ़ना है, एकोमोडेशन पावर। क्या पढ़ना है? एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता इसको कहते हैं। बात समझे? समंजन क्षमता किसको कहेंगे? तो वही जिसके द्वारा आई लेंस विभिन्न दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, या अर्थात देखने योग्य बना देता है, उसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन पावर। नहीं, बात समझे? तो लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन आई by which आई लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑन रेटिना by change in focal, by change in tension in ciliary known as accommodation power, समंजन क्षमता। बात समझे? कोई दिक्कत? अब देखो एक और डाउट हो गया, सुनो। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बना, पर्दा पर बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। दिखना चाहिए प्रत्येक वस्तु कैसा? उल्टा, लेकिन दिखता कैसा है? सीधा। तो ये यहाँ की बात नहीं है, ये सब इसका काम है या मस्तिष्क का काम है कि यहाँ जो प्रतिबिंब बना उल्टा, उसको कैसे सीधा समझता है, वही सबका काम है। बात समझे? यदि कोई पूछेगा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन दिखाई हमको कैसा देता है? सीधा दिखाई देता है। वो किसका काम है? तो ये सब दिमाग का काम है, या फिर ये सब तार का काम है। ये बस तार जैसा है। अरे हाँ, सही बात बोल रहे हैं। ये जस्ट लाइक आप समझिए तार है, यहाँ पर से ये कनेक्शन किया हुआ है मस्तिष्क को, मस्तिष्क उसको समझता है। एक तार कट गया, वो काम करना बंद कर देगा। यदि सिलियरी मसल्स वाला कट गया तो वो काम ही नहीं करेगा, फोकल लेंथ फिक्स हो जाएगा। बात समझे? आइरिस वाला कट गया तो आइरिस काम करना बंद कर देगा, ज़्यादा लाइट आ जाएगा। बात समझे? सीधा प्रत्येक का एक एक वायर है, जस्ट लाइक कंप्यूटर है। दिमाग क्या है? जितना शरीर का एक अंगुली हिलाना चाहते हैं तो उसका भी क्या है? एक वेन आया हुआ है। दिमाग जैसे कहा वैसे किया। बात समझे? इसलिए दिमाग को सुरक्षित रखना ज़्यादा जरूरी है। तुम लोग दिमागे को गंदा रख लेता है। चलिए लिख लीजिए। हाँ, तो अब यहीं से वो लोग करता होगा किसी तरह से, ये पूरा निकालता होगा, इसको उस तरह से कट करता होगा जो फिर से उसमें दूसरे व्यक्ति वाला में जोड़ता होगा। यही ना कर सकता है। बात समझे? ये पूरा तो अलग पार्ट है, इसमें कोई नो डाउट। बात समझे? अब यहाँ से जहाँ से उसको ज़रूरत होगा, अब कितना नस होता होगा जो तो बायोलॉजी वाला जानता होगा या आँख का डॉक्टर जानता होगा। बात समझे? हाँ, अब दिया जाता है सब कुछ बाबू। बात समझे? अब हम उतना भी जानते नहीं हैं। हम तुमको तो सीधा बात बताए, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। केवल उसी डिफेक्ट को देखने वाले हैं जो किसके कारण होता है? लेंस के कारण। फिजिक्स में उतना ही पढ़ना है, अब बाकी पूछेगा। लिख लीजिए हिंदी। मानव नेत्र का वह गुण जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सिलियरी मसल्स के तनाव
सिलियरी मसल्स के तनाव में परिवर्तन कर क्रिस्टलाइन लेंस सिलियरी मसल्स में के तनाव में परिवर्तन कर क्रिस्टलाइन लेंस वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है एकोमोडेशन पावर कहलाता है। अब देखो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या पढ़ना है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। बात समझे? अब दृष्टि दोष में क्या पढ़ना है? बस वही पढ़ना है जो लेंस के कारण हो रहा है। बात समझे? हम लोग क्या बोले, टारगेट एक ही है, लेंस जैसे भी हो प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देता हो? रेटिना पर। रेटिना पर बना दिया, हम लोग समझ जाएंगे आँख ठीक है, उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन हमको उस प्रॉब्लम को देखना नहीं है। हम लोग को केवल क्या देखना है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बना तो ठीक है आँख, रेटिना पर नहीं बना तो गड़बड़ है। अब कहेगा मोतियाबिंद क्या होता है, ये क्या होता है, उस सबसे कुछ लेना देना नहीं हम लोग को। बात समझे? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम लोग को लेना देना क्या है, किसी भी प्रकार रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए। तो सबसे पहले अब उतना बड़ा तो नेत्र हम लोग बनाएंगे नहीं, 1 सेकंड में एक नेत्र बना लेंगे। कैसा बना देंगे? ऐसे किए और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ये हो गया कॉर्निया, और यहाँ पर लेंस जरूर बनाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेंस को नहीं छोड़ेंगे। अब इस पर इन्फिनिटी से प्रकाश की किरण आ रहा है, तब पर भी कहाँ पर कट करना चाहिए? रेटिना पर। ये रेटिना हो गया, ये पीछे वाला क्या है? रेटिना, बस और कुछ नहीं। बात समझे? ये रेटिना हो गया, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आया, रेटिना पर कट गया, आँखें ठीक है। दूसरा, यदि कोई नज़दीक से प्रकाश की किरण आ रहा है, कैसा प्रकाश की किरण आ रहा है? नज़दीक से, ये लेंस हो गया, और नज़दीक से आएगा तो ऐसा प्रकाश की किरण आएगा, और इसको भी कहाँ पर काट दे? रेटिना पर काट दे। बात समझे? तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल आई हो गया, मतलब सामान्य आँख, सामान्य नेत्र। बात समझे? जो हम लोग का नेत्र है, जो चश्मा नहीं पहने हुए, वो सामान्य नेत्र है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ की भी वस्तु को देख रहे हैं, दूर की भी वस्तु को देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मतलब ये फोकल लेंथ बदल लिया। बात समझे? अब डिफेक्ट क्या होगा? या तो दूर की वस्तु ना दिखाई दे, या नज़दीक की वस्तु ना दिखाई दे, या दोनों नहीं दिखाई दे, इसको डिफेक्ट कहेंगे। बात समझे? बात समझे? तो क्या हो जाएगा? डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितना तरह का है हम लोग को पढ़ना है, बोलिए। एक को कहते हैं मायोपिया, या इसी को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। बात समझे? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा को कहते हैं क्या चीज? मेट्रोपिया, या इसी को कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। बात समझे? दीर्घ दृष्टि दोष। और तीसरा को कहते हैं प्रेसबायोपिया। बात समझे? चौथा को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ला इधर, एस्टिग्मेटिज्म। चौथा को क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। बात समझे? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। देखना है, लो लिख लिए। नॉर्मल आई जरूर बना लेना, फोटो यही काम देगा। वो वाला तो केवल हम बता दिए कि आँख में ये काम होता है। किसी का आ गया कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है, क्या लिखेंगे? सिलियरी, हाँ, लेंस के फोकल लेंथ को बदलना। आइरिस का काम क्या है? पुतली
के साइज को बदलना, जिससे प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। बात समझे? कोई दिक्कत? लिख लीजिए, लिखिए, लिख दें। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आवाज नहीं करो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई in which only nearer object is seen and farther object is not seen, known as शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। कोई दिक्कत है? लीजिए पहले, या पहले हिंदी लिख लो, लिखो हिंदी, लिखिए ह्यूमन मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तु, मानव नेत्र केवल निकट की वस्तु देखता है और दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। बुक देखें एनसीईआरटी, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए होता क्या है, हम बताए थे कल ह्यूमन आई कैसे बनेगा। सीधा शॉर्ट में ह्यूमन आई कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर इस तरह से ह्यूमन आई बनाएंगे या नहीं? कोई दिक्कत? इसमें होता क्या है ना कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। नहीं बात समझे? बात समझो। नॉर्मल आई कल हम बताए थे कि दूर से भी प्रतिबिंब ये वस्तु से आएगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, और निकट से डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगा तब पर भी कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा? रेटिना पर। मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि इस पर इंसिडेंट करता है तब पर भी कहाँ पर प्रतिबिंब बना देगा? रेटिना पर। और जब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगा तब पर भी कहाँ पर बना देगा? रेटिना पर। बात समझे? अब क्या होगा कि निकट की वस्तु तो दिखाई देता है, मतलब निकट में कोई वस्तु रखे तो इससे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगा, क्या होगा? ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। बात समझे? ये निकट की वस्तु को देख पा रहा है, लेकिन यही मानव नेत्र, अलग अलग दो नेत्र नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही नेत्र है। ऐसा नहीं कि वो बायां वाला आंख है और एक दायां वाला है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दोनों एक ही नेत्र है। निकट की वस्तु आया लेंस पर तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया, मतलब दिखाई देगा। क्या बताए थे कि जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बना मतलब हम समझेंगे कि दिखाई दे रहा है, आँख सही है। बात समझे? अब यहाँ पर क्या होगा, एक लेंस रखे और इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराए तो क्या होगा, इसको ये पहले ही काट देगा, रेटिना से पहले ही कट कर दिया। और जब रेटिना से पहले कट कर दिया तो इमेज का फॉर्मेशन तो यहाँ पर हो जाएगा। क्या यहाँ पर स्क्रीन है? स्क्रीन नहीं है तो ये दिखाई नहीं देगा। ये शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया से इफेक्टेड आँख ऐसा काम करता है। जब निकट की वस्तु है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ निकट की वस्तु को देखने का दोष। कैसे समझेंगे निकट दृष्टि दोष का मतलब?
निकट की वस्तु को देखने का, केवल उसको निकट का ही दिखाई दे रहा है, यही उसके अंदर दोष है, डिफेक्ट है। बात समझे? दीर्घ दृष्टि दोष किसको कहेंगे? केवल दूर की वस्तु ही दिखाई देता है, निकट वाला नहीं दिखाई देता है, तो उसको क्या कह देंगे? दीर्घ दृष्टि दोष। अब देखिए सब कुछ यहाँ समझ में आता है। जब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा था तब तो इसको लग रहा था कि एकदम सही है सब कुछ। अब यहाँ पर हम एक ऐसा लेंस रख दें इसको सुधारने के लिए, ताकि इस लेंस को लगे कि कैसा रे आ रहा है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं बात समझ में आया? ये बात पहले समझ में आया कि ऐसा होगा मानव नेत्र, तब हम लोग कह देंगे क्या चीज? शॉर्ट साइटेडनेस। बात समझ में आया? अब काउज सुन लो पहले, उसके बाद आएंगे कि निवारण कैसे होगा। काउज क्या हो सकता है कि इसका फोकल लेंथ कम हो गया हो, पहले काट दे रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया प्रिंसिपल एक्सिस का, पहले कट कर दिया, मतलब जो ह्यूमन आई का लेंस है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहे थे, उसका फोकल लेंथ क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। एक कारण हो सकता है। या यदि फोकल लेंथ लेंस का सब कुछ ठीक होगा, हो सकता है कि रेटिना ही पीछे भाग गया हो। नहीं बात समझे? अरे बात समझ में आया क्या बोले? ये पहले कट जाने का मतलब क्या है कि हो सकता है रेटिना को रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन किसी कारणवश रेटिना कहाँ चल गया हो? पीछे चल गया हो। या कहिए ये नेत्र गोलक इसको कहते हैं, आई बॉल, इसको पूरा को क्या बोलते हैं? आई बॉल। बात समझे? आई बॉल लंबा हो गया होगा, ऐसे दबा दीजिए तो लंबा हो जाएगा, मतलब दूर चल गया रेटिना। ऐसे हो जाएगा तो अलग बात हो गया, बात समझे? और ऐसे हो गया तो ये अलग बात हो गया। बात समझे? मतलब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। बात समझ में आया? काउज समझ में आया? क्या क्या हो सकता है? या तो फोकल लेंथ कम गया होगा लेंस का, तो ये लेंस का डिफेक्ट आया। बात समझे? या फिर रेटिना, ये लेंस ठीक ठाक होगा तो क्या रेटिना पीछे चल गया होगा, तब पर भी हो सकता है निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका यदि हम काउज पहले लिख लें, काउज तो क्या लिखा जाएगा? बोलो जल्दी। हाँ, पहला कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस क्या हो गया होगा? बिकम्स शॉर्टर। बात समझे? छोटा हो गया होगा। या छोटा फोकस दूरी किसका होगा? तो मोटा लेंस का। बात समझे? इसी बात को और इसी बात को, ऐसा नहीं कि दूसरा बात हो गया। जब मोटा लेंस होगा तो अपने आप फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कहेंगे क्या चीज? आई लेंस becomes thicker than नॉर्मल। नहीं बात समझे? सामान्य से क्या हो गया होगा? मोटा हो गया होगा। ये पहला काउज हुआ, ये काउज नंबर क्या हो गया? पहला। दूसरा काउज क्या बोले? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया होगा। बात समझे? तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके? आई लेंस एंड रेटिना बिकम्स लार्जर, बड़ा हो गया होगा। बात समझे? या इसी को और क्या कह सकते हैं? आई बॉल लंबा हो गया होगा। नहीं, आई बॉल लंबा हो गया होगा। इसी को दूसरे शब्द में आई बॉल बिकम्स लॉन्गर। नहीं बात समझ में? काउज समझ में आया? अरे सिंपल सोचना है, हम लोग को मेडिकल वाला टर्म नहीं सोचना है। बात समझे? हम लोग एकदम ठेठ में सोच रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर बनना चाहिए, ये पहले ही बन जा रहा है, इसका मतलब ये लेंस मोटा हो गया होगा, या कहिए इसका फोकस दूरी घट गया होगा, तब यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। और हम लोग को चाहिए कहाँ पर बनना? रेटिना पर। या दूसरा काउज क्या हो सकता है?
किसी चीज की कमी के कारण लंबा हो गया होगा या रेटिना पीछे चल गया होगा, तो पीछे चल जाएगा तो क्या होगा, लेंस ठीक होगा तो रेटिना पीछे चल गया होगा। बात समझे, तब पर भी शॉर्ट साइटेडनेस हो सकता है। अब समझिए इसका करेक्शन, निवारण जिसको कह सकते हैं। करेक्शन क्या है, सिंपल सिंपल सोचेंगे एकदम, कोई हार्ड कठिन काम नहीं। इस पर यदि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आकर पड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या ये इन पैरेलल है, इसका मतलब कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। मतलब इन्फिनिटी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना दे, इस पॉइंट पर बना दे, तब तो फिर ये लेंस देख लेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे एक इसके आगे ऐसा लेंस हम लगा दें जो इन्फिनिटी पर हो वस्तु, उसका प्रतिबिंब इस बिंदु पर लाकर बना दे, तब तो देख लेगा। बात समझे, जिस लेंस का, जिस मिरर का भी प्रयोग करना हो, उसका काम क्या होना चाहिए कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को कहां पर फोकसित कर दे, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। बात समझे, तो ऐसा कौन कर सकता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए, चूंकि हम तो आगे में पर्दा लगाएंगे नहीं आंख के, ऐसा नहीं ना होगा कि आंख के आगे वो पर्दा लगाएंगे तब दिखाई देगा। बात समझे, तो इसके लिए कौन सा, हाँ, कनकेव लेंस पर यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तो ये फैल जाता है नहीं, और ये फैल जाता है तो इसको प्रतीत कहाँ से होगा, ये इमेज बनेगा इसका, और ये इमेज इस लेंस के लिए काम कर देगा क्या चीज का, ऑब्जेक्ट का। अब लगेगा कि इन्फिनिटी पर वो वस्तु नहीं है, वस्तु कहाँ है, नजदीक है, और नजदीक है तब तो फिर ठीक ही था आई। बात समझे, बात समझ में आया? तो हम लोग करेक्शन में क्या करेंगे, इन द करेक्शन ऑफ कौन सा, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। मायोपिया एक कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। नहीं बात समझे? अब इसका कैसा हो जाएगा फिगर, तो ये हो गया आई लेंस, नहीं ये आई बॉल हो गया, यहां पर ये वाला हो गया क्या चीज, लेंस रख दिए, लेंस रख दिए। अब यहां पर एक क्या रखना होगा, एक उत्तल अवतल लेंस रखना होगा। नहीं बात समझे? अब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर पड़ा, कैसा पड़ा, पैरेलल, ये क्या कर देगा, फैला देगा। बात समझे, ऐसे फैला दिया, बात समझे, और उसके बाद ये कहां पर कट करेगा, रेटिना पर कट कर दिया। ये जैसे जहां पर से आता हुआ प्रतीत होगा यही वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। नहीं बात समझे, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इसके लिए क्या है, इमेज है। अब इसको जैसे कैसा लग रहा है कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर पड़ा, हम लोग को तो यही ना करना था कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर पड़े तब तो फिर ये रेटिना पर बना ही देगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो लिखो कागज का, लिखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से या नेत्र लेंस का सामान्य से, नेत्र लेंस का सामान्य से मोटा हो जाने से, सामान्य से मोटा हो जाने से, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, मोटा हो जाने से। दूसरा पॉइंट में लिखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से या नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से, करेक्शन में लिखिए निवारण, करेक्शन को कह सकते हैं निवारण। लिखिए निकट दृष्टि दोष के, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखिए हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। लिखिएगा द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच only farther object is seen by the eye and not seen the nearer object known as hypermetropia। ठीक है, काउज में देखिए, सबसे पहले तो देखिए होगा क्या इसमें, वो देख लीजिए। आँख कैसा होगा, नेत्र कैसा प्रतीत होगा, उसको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये हो गया उत्तल लेंस, इसके अंदर चेंज नहीं करेगा, ये तो अंदर फिक्स है, प्रकृति का दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पर यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा तो दूर की वस्तु आ रहा है तो क्या करेगा, ये आराम से देखेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा, कोई दिक्कत, तब ना दूर की वस्तु इसको दिखाई दे रहा है। बात समझे। और जब निकट से आएगा तो क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा होगा, ये अब पीछे काटेगा। बात समझे, पीछे काटता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा। बात समझ में आया। इमेज यहाँ बन रहा है और रेटिना कहाँ चलाया, पहले चला। अब आप काउज भी समझ रहे होंगे कि इसमें तो सब कुछ ठीक है। बात समझे। अब ये फोकस दूरी इसका बढ़ गया है, नहीं मतलब क्या हो गया होगा, पतला लेंस हो गया होगा, या कहिए फोकस दूरी बढ़ गया होगा। बात समझे। दूर की वस्तु स्पष्ट देख रहा है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख रहा होगा। दूसरा कारण कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस घट गया होगा। नहीं हो सकता है रहना चाहिए रेटिना को यहाँ और ये चला आया इधर, नहीं, तब पीछे बन सकता है। या नेत्र गोलक कहेंगे छोटा हो गया, जितना सामान्य में रहना चाहिए उससे छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, पीछे बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं। अरे बात समझा। ये सब कुछ यहाँ पर तो ठीक है, जब निकट रखे तो दिक्कत है कि पीछे बनने लगा प्रतिबिंब। तब पीछे बनने लगा, इसका मतलब ये रेटिना यहाँ रहना चाहिए, यहाँ चलाया होगा, या इसको जितना बेंड कराना चाहिए उतना ये करा नहीं पा रहा है। ये भी तो हो सकता है, लेंस और बेंड करा देता तो यहाँ कट सकता था, मतलब ये ज़्यादा पतला लेंस हो गया होगा। बात समझे। ये सब का काउज है एकोमोडेशन पावर, सीधा समझिए। कोई भी दोष हो गया, वो अपना लेंस फोकल लेंथ बदलना जैसे जैसे बंद करेगा डिफेक्ट आते जाएगा। बात समझे। जैसे एज बढ़ेगा तो कुछ दोष आ जाएगा, एज बढ़ता है तो वही एस्टिग्मेटिज्म नहीं, ये क्या प्रेस बायोपिया आ जाता है। वो एज बढ़ने के साथ सबको हो जाता है, लगभग को, ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है, लगभग लोग को हो जाता है। उसमें क्या होता है, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर की वस्तु, एक फिक्स डिस्टेंस वाला वस्तु दिखाई देगा। बात समझे। तो उसमें दो दो लेंस लगा देंगे, दूर का वस्तु को देखने के लिए अलग और निकट की वस्तु को देखने के लिए अलग। वो दोनों स्थिति में प्रतिबिंब क्या करे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बना दे, हमको दिखेगा, तो उसको कहेंगे बाईफोकल लेंस। बात समझ में आया क्या बोले। बात समझ में आया। और ये सब का कारण है, कहिए तो एकोमोडेशन पावर। ये सब कुछ अच्छा काम करते रहे, नेत्र गोलक अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत सा सुनता होगा नाम मोतियाबिंद का, ठीक है, तो उसमें कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पर गंदगी आके जमा हो जाता है। बात समझे। इस लेंस के आस पर क्या हो जाता है, गंदगी आकर जमा हो जाता है।
कभी भी हो सकता है, कम एज में भी हो सकता है, सामान्यतः ज़्यादा एज में ही होता है, लेकिन कम एज में भी बहुत सारे लोग को हो जाता है। बात समझे? तो उसमें गंदगी को साफ़ करना पड़ता है, या तो दवा से कुछ साफ़ किया जा सकता है, या फिर क्या चीज़ ऑपरेशन करके साफ़ किया जा सकता है। बात समझे? जैसा हम समझते हैं, लेकिन वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए अब यहाँ पर काउज लिखेंगे तो काउज लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा काउज? बोलिए। पहला, हाँ, फोकल लेंथ, हाँ क्या हो जाएगा? पहला यही लिखे थे, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स कैसा? ग्रेटर देन नॉर्मल, नहीं, सामान्य से क्या हो गया होगा? ज़्यादा हो गया होगा। या इसको लिख सकते हैं आई लेंस बिकम्स कैसा? थीनर देन क्या चीज? नॉर्मल। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा काउज में क्या लिखा जाएगा? बोलो तो जल्दी, क्या होगा? आई बॉल बिकम्स, या क्या लिख देंगे? द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस बिकम्स शॉर्टर। नहीं बात समझे? छोटा हो गया होगा, या ऐसे लिखेंगे आई लेंस डिक्रीजेज कम हो गया होगा, या इसी को दूसरा बात क्या लिख सकते हैं? आई बॉल छोटा हो गया होगा। आई बॉल बिकम्स क्या चीज? स्मॉलर देन नॉर्मल। नहीं, अब समझिए, सुनो इधर। अब क्या चाहिए इसको? क्या चाहिए कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़े इस पर। पैरेलल तो पड़ रहा था तो इसको ठीक लग रहा था, नहीं तो हम ऐसा लेंस का उपयोग करें जो कि फोकस पर उसके रखें वस्तु को, तो वो कैसा कर दे? पैरेलल कर दे। तो ये कब होता है? जब उत्तल लेंस रखते हैं तो इस पर ऐसा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट पड़ेगा, फोकस पर रखेंगे तो वस्तु को, तो इस पर कैसा आ जाएगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे निकलेगा, और ये लाइट इस पर जाएगा तो लगेगा कि इस पर पैरेलल आ रहा है, तो इसको ठीक लग जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग? करेक्शन के लिए क्या चीज कर देंगे? इन करेक्शन ऑफ क्या चीज? हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज? कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। नहीं, कौन सा लेंस का यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा। कैसा होगा? तो देखिए, ये हो गया नेत्र गोलक, आई बॉल, यहां पर क्या बना दिए? लेंस हो गया। अब यहां पर एक लेंस और रख दिए, निकट से आया इस पर, ये फैलता हुआ आया इस पर, और ये क्या करेगा? इस पर समांतर किरण आकर पड़ेगा, और समांतर आएगा तब तो इसको सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बात समझे? निकट वाला वस्तु को अब देखने लग गया ये, नहीं बात समझे? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब समझ में आ रहा है कि किसके चश्मा का पावर निगेटिव होगा? जिसको निकट की वस्तु दिखाई देता होगा और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता होगा। तो अवतल लेंस, इसके पहले वाला केस, अवतल लेंस का उपयोग कर रहा होगा वो, तो उसका पावर कैसा हो गया? निगेटिव। और जिसका पावर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब उसको उत्तल लेंस लगाया होगा, और उत्तल लेंस लगाया होगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता होगा और दूर की वस्तु दिखाई देता होगा। बात समझे? बात समझ में आया? लिख लीजिए, लिखिए, दूर दृष्टि दोष। मानव नेत्र का वह दोष, लिख लो, अब नहीं भी हुआ तो, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें केवल दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु
दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है या दूर दृष्टि दोष कहलाता है। लिखिए काउच, कारण लिखिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी सामान्य से अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सामान्य से अधिक हो जाने से, या नेत्र लेंस का फोकस दूरी नेत्र लेंस का सामान्य से पतला हो जाने से, नेत्र लेंस का सामान्य से पतला हो जाने से, सामान्य से अधिक पतला हो जाने से। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट में लिखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने से, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने से, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने से, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से, नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से। लिखिए निवारण, निवारण, निवारण क्या लिखिएगा? दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखिए नेक्स्ट तीसरा कौन सा? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये होता क्या है जो सुन लीजिए। इसमें एक निश्चित दूरी की वस्तु दिखाई देती है, उससे कम दूरी वाला भी नहीं दिखाई देता है और उससे ज़्यादा दूरी वाला भी वस्तु नहीं दिखाई देता है। बात समझे क्या बोले? मतलब एक फिक्स दूरी कि 5 मीटर वाला दिखाई दे रहा है तो केवल 5 मीटर वाला दिखाई देगा, उससे ज़्यादा दूरी वाला भी होगा तो क्या होगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब या एक रेंज रहता है कि 1 से 2 मीटर तक वाला में दिखाई दे रहा है और बाकी मतलब सीधा जो लेंस का समंजन क्षमता था वो जितना बदलना चाहिए उतना बदल नहीं पाता है। हाँ, थोड़ा बहुत बदला तो जितना दूर भैरी किया उतना दूर वाला दिखाई देगा, बाकी वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग द एज ऑफ ए ह्यूमन, on increasing the age of a human, accommodation power decreases. Accommodation power decreases. So a fixed distant object can be seen by the human, known as presbyopia.
नोन एज प्रेसबायोपिया। बात समझे? अब इसका ज़्यादा कुछ नहीं, एक फिक्स डिस्टेंस वाला दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसका निवारण पर डायरेक्ट आते हैं। बात समझ, मतलब दोनों हो गया। स्टेट में कहिए तो ये दोनों दोष से ग्रसित हो गया, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। बात समझे? तो ऐसे के करेक्शन के लिए क्या करते हैं, करेक्शन करने के लिए ऐसे दोष को बाई फोकल लेंस, जिसका दो फोकल लेंथ, मतलब सीधा दो लेंस ही रख देते हैं। दूर की वस्तु को देखना हो तो दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा, अभी निकट दृष्टि दोष हुआ था तो कौन सा लेंस, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रहा था, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए कौन सा, अवतल लेंस, एक अवतल लेंस लगा दिए और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस। तो एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस एक साथ चश्मा में फिट कर दिया जाता है, दोनों दिखाई देगा। नीचे में कर दिया जाएगा उत्तल और ऊपर में कर दिया जाएगा अवतल। जैसे ऊपर नज़र उठाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा, और जैसे नीचे करेगा नज़र तो नीचे एगो चश्मा रहेगा, चश्मा के नीचे। बात समझे? उसके हिसाब से तो हम लोग क्या कह देंगे कि इसके निवारण करने के लिए बाई फोकल लेंस इन द करेक्शन ऑफ, आवाज नहीं करिए, इन द करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया बाईफोकल लेंस इज यूज्ड। नई बात समझे? एक ऊपर में कौन सा लगा देंगे, अवतल, तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, और नीचे में लगा देंगे उत्तल, तो क्या होगा, निकट की वस्तु उससे दिखाई दे दिया। वो दोनों का काम क्या है कि वो जहां पर देख रहा था वहीं वाला, वहीं पर उसका वो प्रतिबिंब बना दे। बात समझे? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। तीसरा, चौथा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म लिखा दे रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म। बात समझे? इसमें क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन एक साथ नहीं दिखाई देता है। बात समझे? क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन एक साथ नहीं दिखाई देता है, एगो दिखाई देगा या फिर एगो कर्व दिखाई देगा और एगो दिखाई नहीं देगा, या दोनों कर्व दिखाई देगा, ऐसा तरह का दोष है। ये सब हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सीधा इसके करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझे? तो लिख लीजिए, लिखिए, इन दिस डिफेक्ट human eye can see only ना, रुक जाएगा, हाँ? In this defect human eye does not see two mutual perpendicular lines together. बस in the correction of astigmatism, cylindrical lens is used। बस ह्यूमन आई खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, माइक्रोस्कोप। चलिए लिखिए। तो व्यक्ति का उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता
घटती है। इसलिए एक निश्चित दूरी पर स्थित वस्तु ही केवल दिखाई पड़ता है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। लिखिएगा, इसके निवारण के लिए हाँ, उसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में करके, इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखिए एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष से युक्त नेत्र, चौथा में, इस दोष से युक्त नेत्र दो परस्पर लंबवत रेखा को एक साथ नहीं देख पाता है। अच्छा, यहाँ पर नॉट लगेगा, बात समझे? उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है।